Today we are studying a new chapter, chapter number 4. Chapter number 4, quadratic equations. Okay? क्या है ये quadratic equations? Quadratic means what? Equation means what? ये सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में हम. ओके? पहले कुछ बातें कर लेते हैं quadratic equation के बारे में. ओके? सालों पहले बेबीलोन में जो बेबीलोन लोग थे, ओके, वो लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम यूज करते थे उनके यहाँ. ओके, कुछ प्लॉटिंग एरिया फाइंड आउट करने के लिए x लेंथ को x लेते थे, ब्रेथ को 2x+1 या कुछ ऐसा ही उनके दिमाग में जो भी लेंथ ब्रेथ के हिसाब से आता था. मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो लेंथ और ब्रेथ को सॉल्व किया करते थे. ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि सबसे बड़ा नाम अगर हमारी टेक्स्ट बुक में बार बार अगर आया हो तो वो है यूक्लिड्स. ओके, यूक्लिड्स ने भी काफी सारे ऐसे ज्योमेट्री के बेस पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मैक्सिमम एफर्ट उसने किया है. ओके, ग्रीक मैथमेटिशियंस और ग्रेट मैथमेटिशियन आल्सो. ओके, इतना सुनने के बाद लगता है कि सभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं. ओके, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं. तो हमारा इंडियन का है. यस, सालों पहले जब ये सभी बेबीलोनियंस नहीं थे, यूक्लिड्स नहीं था, उससे पहले सालों पहले हमारे ऑलरेडी इंडियंस लोग, ओके, इंडियंस में कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्ता, ओके, ब्रह्मगुप्ता उसने काफी सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड फॉर्मूलाज और सॉल्यूशंस उसने दिए थे. ओके, तो इंडियन भी पीछे नहीं है. ओके, उसके बाद और भी है पर थोड़ी देर के बाद बताता हूं. ये हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरब कंट्रीज भी पीछे नहीं थी. अरब कंट्रीज में अल-ख्वाज़मी करके अरब कंट्री के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हाथ आजमाया था. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी लोगों ने एफर्ट भी किया है और अभी भी करते रहे हैं. ओके, आज हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तब सबको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, क्या होगा इसमें. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है. अगर देखा जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने थर्ड चैप्टर में डिफरेंट मेथड यूज की थी, वैसे ही यहां पर भी हम डिफरेंट मेथड यूज करने जा रहे हैं. ओके, पर कौन सी डिफरेंट मेथड्स है? ओके, एक बार उसको भी सोच लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहां पर पहले हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे. तो क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे ऑलरेडी जानते हो, पर फिर भी प्रॉपर क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे वो भी इस चैप्टर में हम जानेंगे. और इक्वेशन किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन को जोड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. ओके, और अगर सोचा जाए आगे, अगर उससे थोड़े से आगे बढ़े तो उसकी मेथड स्टार्ट हो जाती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये सब जान लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड से. पहली मेथड ऐसी है जो आप सबको आती है. ओके, पर वो कौन सी मेथड है अगर बताऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा. ओके, उसको सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड. अब फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो कैसे करना है देखेंगे हम बाय स्प्लिटिंग मेथड. स्प्लिटिंग मेथड नाम आते ही आपके दिमाग में शायद कहा जाए तो आपके मुंह में पानी आ गया है ना. तो ऐसा ही हमारा स्प्लिटिंग मेथड है. बहुत इजी है, पर यहाँ पर हर बार स्प्लिटिंग मेथड यानी बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर लेते थे, वो भी नहीं है. यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज है, पर वो डिफिकल्टीज भी हम बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, बहुत बड़े इंडियन मैथमेटिशियन ने दी हुई मेथड से हम सॉल्व करेंगे. कंप्लीट
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस चैप्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये लंबी है। नहीं, ये बहुत इजी मेथड है। अगर ये बहुत इजी मेथड सीखनी है तो कंटिन्यू हमारे साथ ही रहना है। ओके, आप सभी को तो ये आपको बहुत मजा आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो लास्ट में आती है हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, उससे भी हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और आपको बता दूं लास्ट में आने वाला है चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है? तो नेचर, आप सभी ने सोचा होगा कि अरे इंसान के नेचर होते हैं, जानवर के नेचर होते हैं, ये मैथ्स के भी नेचर होते हैं। यस, रूट्स के भी नेचर होते हैं। रूट्स यानी सॉल्यूशन की भी नेचर होते हैं क्या? तो उसमें क्या होता है, ये सॉल्यूशन के नेचर क्या होते हैं, उसके कैसे नेचर होते हैं, वो गुस्से वाला है, ठंडा है, एकदम शांत है, क्या है, तो वो भी हम नेचर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, और आप सभी को एक बात और भी बता दूं कि यहाँ पर हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिर्फ बुक का, आप सभी को लगेगा सर ये सभी बातें तो बुक में दी गई है, हमें पता है, पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी बातें बहुत इजी और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, पर इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो रेडी हो जाओ इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। अगर रेगुलरली मेरे साथ अगर आपने ये चैप्टर सॉल्व किया तो समझो ये चैप्टर में से आप कंप्लीटली बोर्ड जितने मार्क्स का पूछना चाहता है पूछ ले, हम उसका सही आंसर उसको देने वाले हैं। ओके, तो रेडी हो जाओ मेरे साथ। पर इससे पहले अगर चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना और भी चाहता हूं कि ये चैप्टर अगर मैंने जो आपको बताया उस तरीके से आपको तो लगा कि हो ये चैप्टर तो बहुत इजी है, नहीं, ये चैप्टर बहुत इजी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर प्रैक्टिस से इजी होगा। प्रैक्टिस कैसे होती है मैं आपको बताता हूं कि सालों पहले क्या होता था कि जब गुरुकुल चलते थे, ओके, तो गुरुकुल में कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, मान लो कि वहां पर बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स में 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होते थे जो शार्प बुद्धि वाले थे, शार्प माइंड वाले थे कि अगर गुरुजी कुछ पढ़ा रहे हैं ना तो एक ही बार में उसको याद रह जाता था, उसको दूसरी बार लर्न करने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो गुरुजी जो भी बोलते थे एक ही बार में वो समझ लेता था। फिर क्या होता था, क्लास तो फिनिश हो गया, बाकी के 47 स्टूडेंट्स क्या करते थे कि जिसको याद नहीं रहा एक बार गुरुजी बोल के चले गए, अब हम क्या करेंगे, फिर वो 47 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना के बैठ जाते थे और वही चीज जो उनको एक ही बार में याद रह गई है वो उनको एक्सप्लेन करते थे। फिर से 3 ग्रुप बना के बैठ जाते थे और फिर से वही ग्रुप में वही बातें फिर से रिपीट होती थी। यानी कि अब 47 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स या 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 2 बार पढ़ने से याद रह जाता था। तो हो गया 2 बार, एक बार गुरुजी ने पढ़ाया, एक बार उनके सीनियर स्टूडेंट्स ने या फिर उन जिनके माइंड शार्प थे ऐसे स्टूडेंट्स ने पढ़ाया, तो 2 बार में उनको याद रह गया। अब ये 10 स्टूडेंट्स, बाकी अब बचे कितने, यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को पहली बार में याद रह गया, 10 स्टूडेंट्स को दूसरी बार में याद है, 13 स्टूडेंट्स, 15 में से अगर 30 निकाल दिया जाए तो 37 स्टूडेंट्स बाकी रहे। अब 13 स्टूडेंट्स भी अपना एक ग्रुप लेके बैठ जाएंगे, कम वैल्यूएशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे।
ओके, और ये ग्रुप बना के फिर से वो बैठ जाते थे और फिर से रिपीट होता था और थर्ड बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाता था और थर्ड बार रिपीट तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लर्न हो जाता था और फिर जब बाकी रहता था तो खेलते खेलते बोलते बोलते क्वेश्चन आंसर्स एक दूसरे को करते 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 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रह जाता था। आपको भी वही करना है। ओके, अगर आपको इसमें से मैं जब पढ़ा रहा हूं काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक ही बार में ये सीख जाएंगे। ओके, तो उनको क्या करना है, वो फिर जिनको 2 बार याद रहता है ना उनके पास जाके एक्सप्लेन करना है या फिर अपने घर में मम्मी पापा के, क्योंकि आपको अगर 2 बार पढ़ने से याद रहता है तो दूसरी बार जाके मम्मी को समझाओ कि आज मैंने नई एक थियरी सीखी है। ओके, वो थियरी ऐसे सॉल्व होती है, मम्मी को इंटरेस्ट नहीं आएगा पर आपका रिपीटेशन हो जाएगा। अगर आपकी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है तो उसके साथ जाके बैठ के शेयर करो, वहां पर ये मेथड फिर से सॉल्व हो सकती है थर्ड टाइम। ओके, अगर 3 बार 4 बार अगर ये आप यूज करते रहोगे, ऐसे ही उनको भी दिखाते रहोगे तो उनको भी लगेगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और आपका रिपीटेशन हो रहा है और आपको याद भी रह जाएगा। ओके, इसी मेथड के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। ओके, चैप्टर नंबर 4 अगले वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फिट रखनी है और हर एक इंफॉर्मेशन के साथ हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स।